हमारा प्रश्न है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्राप्तांक हमें दिया गया है इस कॉलम में और इधर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस तालिका के आंकड़ों के आधार पर 3 निष्कर्ष लिखिए। तो दिए गए टेबल से हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो चूँकि ये जो आंकड़े हमें दिए गए हैं यह वर्गीकृत आंकड़े हैं और वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इस प्रकार से एक सारणी बनाते हैं। प्राप्तांक, विद्यार्थियों की संख्या और संचयी बारंबारता। यदि हमारे आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े हैं तो ऐसी स्थिति में माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है। तो संचयी बारंबारता हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये जो बारंबारता दी गई है इसे क्रमशः जो है जोड़ करके लिखते जाना है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर इस 12 को 1 में जोड़ देंगे तो 12 और 1 13 हो जाएगा। फिर इस 13 में 24 को जोड़ देंगे तो हमें 37 प्राप्त होगा। 37 में इस 32 को जोड़ देंगे और जोड़ने पर हमें 69 प्राप्त होगा। 69 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 79 प्राप्त होगा और 79 में 5 जोड़ने पर हमें 84 प्राप्त होगा। संचयी बारंबारता निकालने के बाद हमें माध्यिका वर्ग का चयन करना पड़ेगा। माध्यिका वर्ग का चयन करने हेतु हम संचयी बारंबारता का अंतिम जो आंकड़ा है उसे देखते हैं और वह है 84। यह हमारा स्मॉल n होगा तो इसका हम आधा करेंगे, मध्य पद निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा n/2 बराबर 42। अब चूँकि 42 संचयी बारंबारता के किसके अंतर्गत आता है इसको हमको देखना है। तो 42 47 से बड़ी संख्या है इसलिए इसमें भी नहीं आएगा और 42 69 के अंतर्गत आता है इसलिए यह हमारा माध्यिका वर्ग होगी। तो इस प्रकार से n के मान के आधार पर हम माध्यिका वर्ग का चयन कर लेते हैं। माध्यिका वर्ग का चयन होने के बाद माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा देखते हैं। यहाँ पर निम्न सीमा 30 है और उच्च सीमा 40 है। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 30 और प्रेक्षणों की संख्या कुल मिलाकर के प्रेक्षणों की संख्या n बराबर यहाँ पर 84 दी गई है। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये हमारा माध्यिका वर्ग हमने चयन किया है, ये हमारा माध्यिका वर्ग था। इस माध्यिका वर्ग में माध्यिका वर्ग से पहले जितने भी बारंबारताएं हैं इनका योगफल संचयी बारंबारता जो होगा उसे हम CF से व्यक्त करते हैं और यह यहाँ पर 37 है। तो इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 37, ये हमारा माध्यिका वर्ग था। इसके पहले जितने भी बारंबारताएं हैं इनका योग माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता कहलाती है। आगे देखते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता, इसे f से व्यक्त करते हैं। यह हमारा माध्यिका वर्ग था और यह जो मान है 32 यह माध्यिका वर्ग की बारंबारता होगी। तो f बराबर हमें प्राप्त होगा 32। वर्ग की माप, अब यहाँ पर वर्ग की माप ले लेंगे तो यहाँ पर L2 - L1
उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा बराबर वर्ग की माप। तो यहाँ पर हमें वर्ग का माप प्राप्त होता है 10। तो इस प्रकार से ये प्रारंभिक जानकारी हम निकाल लेंगे। ये निकल जाने के बाद माध्यिका के सूत्र में इन मानों को हम रख देंगे। माध्यिका के लिए सूत्र हमारे पास इस प्रकार से है, माध्यिका बराबर L धन n/2 माइनस CF/F इंटू H। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सारी जानकारियाँ हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। L का मान निम्न सीमा 30, n/2 मध्य पद का मान 42, CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 37, माध्यिका वर्ग की बारंबारता F बराबर 32 और वर्ग की माप H बराबर 10। तो इन मानों को इस सूत्र में हम रख देंगे। रखने पर हमें प्राप्त होगा 30 धन बड़ा कोष्टक, कोष्टक के अंदर आएगा कोष्टक के अंदर 84/2 ऋण 37/32 कोष्टक बंद गुणा 10। इस प्रकार से हम इन मानों को रख देंगे। इसके बाद इन्हें आगे हल करेंगे तो हल करने पर हमें प्राप्त होता है 30 धन 84 को 2 से भाग देने पर 42 प्राप्त होगा। 42 ऋण 37/32 गुणा 10। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम देखते हैं 42 में 37 घटाने पर 5 प्राप्त होगा, बाकी शेष वैसे रहेंगे। अगले पद में हम देखते हैं इस 5 में 10 का गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा अगला पद 30 धन 50/32। फिर 50 को 32 से हम भाग देंगे, भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 30 धन 1.56। फिर 1.56 को 30 में जोड़ देंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 31.56। तो इस प्रकार से ये जो परिणाम प्राप्त हुआ यह हमारा माध्यिका होगी और इसे हम लिख सकते हैं परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक की माध्यिका बराबर 31.56। तो इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। अब इस उपरोक्त सारणी से हमें निष्कर्ष निकालनी है तो हम सारणी से निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। वे निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं देखिए। उपयुक्त सारणी में परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्यिका जो अभी हमने निकाला 31.56, ये पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष यह है, यहाँ पर ध्यान देंगे 30 से 40 अंक सर्वाधिक विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ। यहाँ पर सर्वाधिक सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या 32 है जिन्होंने 30 से 40 अंक प्राप्त किए हैं। तो उसे हम लिख सकते हैं 30 से 40 अंक सर्वाधिक विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे कम विद्यार्थियों की संख्या 1 है जिन्होंने 0 से 10 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है। तो इस प्रकार से दिए गए आंकड़ों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं।